will give heading substitution reaction. Substitution reaction. Right, this takes place in saturated alkanes. This takes place in saturated alkanes and in aromatic compounds in which group or atom is replaced by another one. Group or atom is replaced by another one. Right, it can be of few types. तो सबसे पहला लिखो बिट 1, उसका सब बिट, ठीक है ना. सब बिट में यू राइट 2-3 लाइन छोड़ के लिखना. सब बिट 2-3 लाइन छोड़ो, आई विल एक्सप्लेन. सब बिट में राइट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Electrophilic substitution reaction. Right, one electrophile is replaced by another one. One electrophile is replaced by another one. Point number 2 में right, it takes place in aromatic hydrocarbons. It takes place in aromatic hydrocarbons. It takes place in aromatic hydrocarbons. उसके अंदर सब बिट में यू राइट बिट 1 हैलोजेनेशन. ठीक है ना. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन यू राइट हैलोजेनेशन. ओके, इन हैलोजेनेशन यू राइट फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड. स्टेप 1 लिखो हैलोजेनेशन के अंदर. स्टेप 1 इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड. ठीक है ना. स्टेप 2 राइट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स. कार्बोकेटायन और लिख दो, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना. उसके बाद स्टेप 3 लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायन. लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायन. लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायन. रिटन क्लियर. आई विल एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म. तो सबसे पहले क्या होता था, जैसे कि हम लोग कुछ भी एक ले लेते हैं, जैसे CH4 मीथेन है. ठीक है ना. सपोज मीथेन आई विल ऐड क्लोरीन एंड मैं H म्यू डिफ्यूज सनलाइट दे देता हूँ. तो क्या होगा, एक Cl जाके सब्स्टिट्यूट होगा एक हाइड्रोजन को हटा के. क्या होगा मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, अभी मैं ऐसे बेसिक बता रहा हूँ. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक जन जाके उसका जगह ले लेगा. तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक हाइड्रोजन को हटा के. तो CH3Cl, एक H निकला है, एक Cl आया है, तो एक Cl तो बचा हुआ है ना. तो उस Cl के साथ इसका H जाके मिक्स होके क्या फॉर्म हो जाएगा, HCl. ठीक है. तो पहले जो गैप छोड़े हो वहां पे ये लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो C6H6 बेंजीन के साथ अगर क्लोरीन दूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में डायरेक्टली ऐड नहीं होता, एनहाइड्रस AlCl3 लेने से होता है. तो इट विल आल्सो फॉर्म सेम, एक क्लोरीन आ जाएगा. तो इट विल फॉर्म C6H5Cl plus HCl. So this is to be filled up in the first gap. But when I talked about electrophilic substitution मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के बदले इलेक्ट्रोफाइल आएगा. इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, E+, इलेक्ट्रॉन का भूखा. तो इसमें मैंने एक केस बताया जो कि हैलोजेनेशन था. क्या था, हैलोजेनेशन, जहां पे हैलोजन ऐड करते हैं. एंड आई सेड 3 स्टेप्स. अब मैं समझाता हूं कैसे होगा वो 3 स्टेप. यही वाला एक्सप्लेन कर लेता हूं. C6H5 है, मतलब कैसा है कि बेंजीन है.
ठीक है ना। तो बेंजीन है तो मुझे बाकी सबसे मतलब नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन तो जरूर होगा ना, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड है। कार्बन कितना बॉन्ड रखता है? 4, तो डेफिनेटली 1 हाइड्रोजन, हर जगह एक हाइड्रोजन होगा, मुझे सारा दिखाने का जरूरत नहीं है। प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो इसमें मैंने जो बताया स्टेप्स, तो स्टेप 1 मैंने क्या बताया पहले, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब E प्लस फॉर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो AlCl3, AlClCl एल्यूमिनियम स्टेबल है क्या? नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 ही है, ठीक है। तो क्लोरीन वहां पे है, ठीक। तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो क्लोरीन बोलेगा मैं मदद कर देता हूँ, तो क्लोरीन ये लोन पेयर से मदद करने आ जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन हेल्प के लिए आ जाएगा। तो क्लोरीन जैसे ही हेल्प के लिए आ जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? AlClCl, Cl एक और Cl जुड़ गया, ये Cl ऐसा है। तो जब ऐसे डोनेशन मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? माइनस, क्योंकि डोनेशन मिला है ना, तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो माइनस डालेंगे। बट ये वाला क्लोरीन तुरंत स्ट्रेन में आ जाएगा, ये क्लोरीन गुस्सा हो जाएगा कि मेरे साथ एक बॉन्ड था 8 था, तुम अपने लोन पेयर देते हो, ये स्ट्रेस में है। ये बट बोलेगा कि दूसरा भी तो क्लोरीन है, बट यहाँ पे कौन है? मेटल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए बहुत प्यार होता है, तो उसके लिए किसी से भी रिश्ता तोड़ सकते हैं। ये तो क्या क्लोरीन है, उसी के जैसा कोई है कि नहीं। अगर किसी और के साथ अपना अच्छा कैंडिडेट के साथ रिश्ता रखना है तो अपने क्लासमेट से ब्रेकअप करने में क्या पड़ेगा? इक्वल टैलेंट होगा ना उसका, IITian सामने है, तो फिर उससे क्यों? तो बस ब्रेकअप, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बोलेगा मैं लेके चल रहा हूँ, मेरे पास तो भी अच्छा खासा है बोले। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? AlCl4, 1 2 3 ये Cl के साथ, तो AlCl4 के ऊपर माइनस प्लस, ये जो क्लोरीन अभी अकेला है दुख के साथ है ना, दुख माने पॉजिटिव चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन से भरपूर रहना चाहिए, अगर वो प्लस के साथ है मतलब डेफिनेटली क्या है? दुख की चिंता है उसको। तो ये हमारा जनरेट कौन हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये स्टेप क्या होता है समझाता हूँ। तो स्पेस यहाँ तो कम है बट फिर भी, तो ये अभी होगा हमारे पास, ये अनसैचुरेटेड ही है तो है ना, सैचुरेटेड तो नहीं है। और कार्बन यूनिवर्सल मदद के लिए हमेशा रेडी रहता है, कोई भी स्ट्रेस में। इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी स्ट्रेस में है तो कार्बन आ जाएगा हेल्प करने, इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है तो कार्बन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी Cl+ तो है। कार्बन तो हमेशा बोलता है पाई इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, मुझे जैसे चाहिए मैं डीलोकलाइज कर सकता हूँ। तो कार्बन क्या बोलेगा? मैं थोड़ा एक्साइट हो जाता हूँ, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ भेजता हूँ, ये जो ऐसा आ सकता है रेजोनेंस में। तो होते साथ क्या बनेगा? ये पाइप जब यहाँ चला गया तो इस जगह में क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ तो H था और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, बाकी जैसा है वैसा। माइनस देखते साथ Cl के ऊपर प्लस है तो Cl को कहीं से थोड़ा सा होप दिखेगा, है कि नहीं? जैसे हर बंदी के ब्रेकअप के बाद उसके पास एक जरूर एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो उसका नेक्स्ट बॉयफ्रेंड बनता है। तो यहाँ पे सेम स्टोरी है, ब्रेकअप हुआ है इसका बट बेस्ट फ्रेंड अभी है, ठीक है ना। तो बेस्ट फ्रेंड बोलेगा माइनस, मतलब ये नहीं था बट बेस्ट फ्रेंड के पास तो कंधा होता है, कोई भी रोने वाले के लिए कंधा चाहिए। तो बस वो बोलेगा ठीक है मैं अभी, कोई बात नहीं मैं भी सिंगल, आजा आया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा है, यहाँ प्लस है, यहाँ H है और यहाँ अभी Cl भी आके एकोमोडेट हो चुका है, ठीक। बट इसका भी प्रॉब्लम है क्योंकि इसके पास भी जो थे ये अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ ना कुछ करके एडजस्ट हो गया है अभी। तो यहाँ पे अभी जब प्लस है तो यहाँ पे स्ट्रेस है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये कोशिश करेगा कि मैं रेजोनेंस करके तो एटलीस्ट स्टेबलाइज हो जाऊँ। तो ऐसा हुआ तो यही सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, यहाँ रेजोनेंस चलता है। तो यहाँ बॉन्ड आ गया, प्लस कहाँ आ जाएगा? इधर,
here you have H, here Cl, again resonance. अब ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस H Cl, है कि नहीं? यहाँ प्लस आने के बाद वापस घूम फिर के कहाँ, किसको छोड़ोगे, क्लोरीन को या हाइड्रोजन को? तो ये क्या बोलेगा, हाइड्रोजन को छोड़ दो। तो हाइड्रोजन को छोड़ने के लिए जब ये कार्बन रेडी हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड पूरा किधर आ जाएगा, एंड इट विल इवेंचुअली फॉर्म व्हाट, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड पूरा इधर शिफ्ट हो गया, तो ये प्लस भी स्टेबलाइज परफेक्ट हो गया। क्लोरीन तो अपना है, H प्लस अभी अकेला, H प्लस क्या हो गया अकेला। तो जो H प्लस अभी रिलीज हो रहा है ये लास्ट स्टेप है। यहां तक हमारा कौन सी कैटेगरी में आ रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अंदर अंदर में घूम रहा है कि नहीं, डीलोकलाइज हुआ कि नहीं, ये पाई इधर आया वो पाई इधर आया स्टेबलाइज होने के लिए, दैट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स मींस यू हैव अ चार्ज एंड द पाई इलेक्ट्रॉन्स गेट डीलोकलाइज्ड, अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, समझ गए। और लास्ट स्टेप में ये था, ये वाला स्टेप 3 था। कहां से यहां जो हुआ, दिस इज योर स्टेप 3। कौन रिलीज हुआ, रिलीज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन रिलीज हुआ है। अभी ये प्रोटॉन भी सेटिस्फाइड नहीं है, ये प्रोटॉन बोलेगा कि मुझे भी तो स्टेबलाइज होना है। अब ये किसके पास जाएगा, स्टार्टिंग में कोई बना है, कौन बना है, AlCl4 माइनस, तो AlCl4 माइनस बना है और H प्लस अभी उसको अगर मिल जाएगा इसी में, तो H प्लस बोलेगा कि Cl माइनस को देखो, मैं भी H प्लस हूँ, तुम Cl माइनस हो, आ जाओ मेरे पास। तो वापस इन दोनों को ऐड करके क्या फॉर्म हो जाएगा, AlCl3 जैसा था प्लस HCl। तो जो था रिएजेंट शुरुआत करने के लिए हमने यूज किया तो वापस आ गया रिएक्शन में। और प्रोडक्ट में कौन करना है, HCl इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो हमें दिख रहा है एंड में, दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट जो हमें दिखा है एंड में। तो डायरेक्टली तुम इसका आंसर क्या लिख सकते थे, इतना मैंने रामायण बताया जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। क्या हुआ, एक Cl आया, एक H को हटा दिया और कुछ हुआ क्या, तो H को जो हटा, एक जो Cl बचा था उसके साथ मिक्स हो गया, क्या फॉर्म, एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा मैकेनिज्म, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ऑल ऑफ यू राइट नाइट्रेशन। So you write benzene when treated with concentrated HNO3, benzene when treated with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4, in presence of concentrated H2SO4 at 60 degrees Celsius, concentrated H2SO4 at 60 degrees Celsius forms nitrobenzene, ठीक है। So we are talking about what, नाइट्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझ है तो समझ ही सकते हैं, बेंजीन है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, हर जगह हाइड्रोजन होगा, बट मैं एक दिखा प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर ध्यान दो 60, टेम्परेचर बढ़ने से अलग अलग प्रोडक्ट आता है। सो इट फॉर्म्स व्हाट आई सेड, नाइट्रोबेंजीन, मतलब ये हाइड्रोजन को खाली हटा के कौन आ जाता है, NO2 प्लस वाटर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट लेट्स अंडरस्टैंड NO2 कैसे होता है। तो एज यूजुअल पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हम लोग के पास कौन कौन है, HNO3 और H2SO4 से ही हमें सोचना है। तो H2SO4 में क्या आता है, H प्लस HSO4 माइनस, इतना सबको समझ में आता है। H2SO4 में से एक H प्लस निकलेगा तो क्या बचेगा, HSO4 माइनस, ऐसे ही तो स्प्लिटिंग होता था ना। फिर HSO4 माइनस स्प्लिट होके क्या फॉर्म करता है, H प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। ऑल ऑफ यू नो दिस। और अपने पास क्या है, HNO3। तो HNO3 होता कैसे है, NO2 के साथ कौन अटैच रहता है, OH, ऐसे ही रहता है ना। HNO3 में NO2 के साथ कौन लगा रहता है, OH, N डबल बॉन्ड O, नीचे में कौन रहता है, OH, है ना। तो OH जब भी निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, OH माइनस। तो इसको हम लोग ऐसे तो रख सकते हैं ना, OH जब भी निकलता तो फॉर्म्स हाइड्रोक्सिल, OH माइनस एंड
NO2 प्लस काइंड ऑफ ऐसे रहेगा, और यहाँ पे कौन है H प्लस HSO4 माइनस। ऑब्वियस दिख रहा है कौन कौन कॉम्बाइन करेंगे, H प्लस एंड OH माइनस कॉम्बाइंस टू फॉर्म व्हाट H2O। मत सोच लेना ये दोनों कॉम्बाइन हो जाए, हो ही नहीं सकते, दो एसिड रेडिकल कैसे कॉम्बाइन। तो NO2 प्लस आएगा अलग से एंड HSO4 माइनस आएगा अलग से, तो इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, E प्लस कौन है, सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, है ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कार्बोकैटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कैसे फॉर्मेशन होगा, अपने पास है ऑलरेडी, कौन है बेंजीन, NO2 प्लस आते ही दिखते ही ये क्या होने लगेगा, मॉडिफाई हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड जो है ये पूरा इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, दिस बिहेव्स लाइक व्हाट, सॉरी दिस बिहेव्स लाइक, ये है और यहाँ पे क्या प्लस, सॉरी माइनस, बॉन्ड आ जाएगा तो इट विल बी माइनस और H लगा होगा, सो NO2 विल इमीडिएटली अप्रोच दिस प्लेस। तो क्या फॉर्मेशन होगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है इस कॉर्नर पे क्या हो जाएगा प्लस, समझ रहे हो ना, ये पूरा बॉन्ड यहाँ चला गया, इस जगह में माइनस हो गया, तो इस जगह में क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्लस, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे प्लस लाइक दिस, माइनस तो और नहीं रहा होगा क्योंकि माइनस ने मदद कर दिया ऑलरेडी NO2 को, H इज देयर, NO2 इज देयर। नाउ रेजोनेंस, ऑल ऑफ यू नो, ये वाला बॉन्ड किधर आएगा, प्लस तो नहीं जाता है, बॉन्ड आता है तो प्लस शिफ्टिंग होता है, तो इट विल बी NO2 एंड H, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ प्लस, नाउ दिस विल शिफ्ट हियर H NO2, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो प्लस कहाँ आएगा इधर, अभी ये जो H इधर आके रिलीज होगा, बट दिस इज माई एक्चुअली व्हाट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। लास्ट स्टेप में रिलीज ऑफ कार्बोकैटायन होगा, रिलीज ऑफ कार्बोकैटायन से रिलीज ऑफ प्रोटॉन छूटेगा, बट दिस इज माय सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इन टोटलिटी में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, काइंड ऑफ दिस थिंग, डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हो कभी H और NO2 है, ऐसे एरो मार्क दिखाओ, बट कौन घूम रहा है, प्लस घुमाया ना पूरा, तो एरो मार्क दिखा के प्लस साइन दे दोगे तो समझ में आ जाएगा सबको। नाउ स्टेप 3, स्टेप 3 क्या था, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कौन है अपना यहाँ पे, लास्ट स्टेप में कौन था, इस तरह का था, ऐसा प्लस हियर H NO2। नाउ ये प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए H बॉन्ड इधर टूट के आ जाएगा, और ये प्लस किसके ऊपर चढ़ जाएगा, H प्लस के ऊपर, H प्लस अकेला हो जाएगा, ये जो बॉन्ड इधर आ गया यहाँ डबल बॉन्ड NO2, I got my product, so this is what product नाइट्रोबेंजीन। जो ये H प्लस निकला है, that H प्लस will go to HSO4 माइनस जो कि अकेला था, and it will combine to form what again H2SO4। तो जो मेरा रिएजेंट था वो वापस निकल गया, प्रोडक्ट में देखो नाइट्रोबेंजीन आ गया, और कौन आ गया, OH और H प्लस H2O आया हुआ था वो भी आ गया, जो एसिड यूज किए थे लास्ट में निकला, वाटर पहले से आ चुका था और ये भी आ गया। अंडरस्टूड द मैकेनिज्म, ओके। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ओवर, ओके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो चीजें थी, हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन। नेक्स्ट यू राइट, तो अभी ये कौन सा हो जाएगा, केस हो जाएगा ना, क्योंकि सब बिट A और B खत्म कर लिए। नाउ राइट द केस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बोलेंगे यहाँ पे, द रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन, the reaction in which one nucleophile is replaced by another one। तो इसमें ना सबसे पहले जानना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, पुअर कौन सा है। कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उतने ही याद रखना, उसी में हो जाएगा, ठीक है। राइट, फर्स्ट पुअर न्यूक्लियोफाइल। पुअर न्यूक्लियोफाइल जनरली वाटर एंड अल्कोहल्स, तो ROH, H2O। पुअर न्यूक्लियोफाइल में राइट ROH, H2O।
ROH मतलब समझ रहे हो, R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, है ना, ROH, H2O. Next you write weak nucleophile. Weak nucleophile. Right? RS minus alkyl sulfide, है ना, RS minus, I minus. Next you write strong nucleophile. न्यूक्लियोफाइल मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा, है ना, मतलब माइनस चार्ज रहना चाहिए. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में यू राइट RO माइनस, RO माइनस. नेक्स्ट यू राइट CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, OH माइनस, CH3CO माइनस, CH3CO माइनस. ठीक है ना, written. Next write the strong nucleophiles. These strong nucleophiles, इसी में लिखो, these strong nucleophiles are not hindered by 3 alkyl groups, are not hindered by 3 alkyl groups also. ठीक है ना, तो उसमें एक ही केस आता है, राइट, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आया, उसको छोड़ के बाकी सब में हिंडर्ड केस हो जाएगा. ठीक है ना, मैं समझाऊंगा क्या होता है. टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आया, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयंस मींस यू अंडरस्टैंडिंग. लुक हियर, कार्बन है, O माइनस तो रहेगा, ब्यूटॉक्साइड है, बट यहाँ पे अगर ब्यूटॉक्साइड मतलब 4 कार्बन होना चाहिए, हो रहा है ना, 1 2 3 4, तो ये अनहिंडर्ड केस में जाता है. अनहिंडर्ड याद रखो, मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में जाएगा. बट बाकी कुछ अगर है, जैसे कि CH3 की जगह C2H5 लग गया, कोई भी अलग अल्काइल ग्रुप, तो ये वाला कौन से केस में जाएगा, हिंडर्ड. मतलब वहां अटैक होना डिफिकल्ट है क्योंकि साइज बड़ा हो जाएगा ना. C2H5 या C3H7 कुछ भी लग गया तो इसका साइज बड़ा हो गया, तो वो अटैक नहीं कर पाएगा इसे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम्हारा वो अनहिंडर्ड केस में कौन जाएगा, सिर्फ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है. Apart from that, anything other, it will be considered in what? Hindered category. Clear? लिखो जरा. Next. Next you write idea about solvents. Idea about solvents. Right? Solvents are of 2 types. Solvents are of 2 types. Bit 1, protic solvent. PROTIC, protic solvent. Bit 2, aprotic solvent. APROTIC, aprotic solvent. तो in protic solvent you write in which oxygen मतलब O, N or F, O, N or F is bonded with hydrogen. Is bonded with hydrogen. Is bonded with hydrogen. Okay. Example ले लो, H2O, CH3OH मतलब मिथानॉल, या तो C2H5OH इथानॉल, और एल्स इथानोइक एसिड CH3COOH, CH3COOH, और एल्स CF3COOH, ट्राइफ्लोरो, है ना, CF3COOH. रिटन, आई एक्सप्लेन. मतलब लिख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लिख दो. इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स वी ऑब्जर्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग. In protic solvents we observe hydrogen bonding. Next point इसी में ही लिखो, they have tendency to give electrons. They have tendency to give electrons. Next to write aprotic solvent. Aprotic solvent. APROTIC solvent. Aprotic solvent. Right, here you write oxygen is not bonded with hydrogen. Oxygen is not bonded with hydrogen.
oxygen is not bonded with hydrogen. Example you write CH3CO CH3, CH3CO CH3, ठीक है ना. और else you write, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन टू ओन, कीटोन है ना. CH3CO CH3 is like this, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तो ये 1 2 3 3 हो रहा है, तो क्या है? प्रोपेन. सेकेंड पोजीशन में कीटोन है, तो 2ONe. राइट द नेम आल्सो. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल यू राइट DMSO. D कैपिटल M कैपिटल S कैपिटल O. ये याद रखना है. DMSO बहुत इंपॉर्टेंट है. यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस. DMSO. राइट. डाइमिथाइल फुल फॉर्म लिखो. डाइमिथाइल सल्फोक्साइड. डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में क्या होता है बता सकते हैं कोई? बीच में कार्बन की जगह S होगा. डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और कुछ नहीं. 2 मिथाइल S. तो इसका नाम हटा दो. राइट. डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में S खाली कर दो कार्बन की जगह. ठीक है. फुल स्टॉप. राइट. इट इज आल्सो कॉल्ड, एप्रोटिक को आल्सो कॉल्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट. आल्सो कॉल्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट. ओके. मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. सी, दो तरह का मैंने सॉल्वेंट बता दिया. वन इज पोलर एंड वन इज नॉन पोलर. या तो एप्रोटिक भी बोलते हैं. ठीक है. एंड दिस इज प्रोटिक, जो पोलर होता है. तुम ऐसे याद रखो ना, पोलर नॉन पोलर क्यों, प्रोटिक याद रखो. एंड एप्रोटिक, क्योंकि कभी कभी प्रोटिक में पोलर एंड नॉन पोलर दोनों आता है. ठीक है ना. बट एप्रोटिक इज ऑलवेज नॉन पोलर. एप्रोटिक को नॉन पोलर हमेशा बोल सकते हो. प्रोटिक में कभी कभी पोलर नॉन पोलर भी होता है. नॉट ऑलवेज, बट बोलते हैं पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. तुम्हारी लाइफ में नॉन पोलर में नहीं आएगा. इंजीनियरिंग में तुम्हारी लाइफ में पोलर प्रोटिक एप्रोटिक में नॉन पोलर. तो इसको भी मैं नहीं लिख पाऊँ, तो तुम्हारी लाइफ में नहीं है. तो पोलर में क्या मैंने बताया, फोन. तुम सोचो फोन नंबर रिंग होना चाहिए. फोन नंबर किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है तो वो क्या है? प्रोटिक सॉल्वेंट. ठीक है ना. हाइड्रोजन बॉन्ड यही तीन ही हाइड्रोजन के साथ कर सकते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे H2O होता है, OH H2O है. एक और अगर मैं H2O लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? तो यहाँ 3 डॉट अगर देख गया, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखो OH तो बॉन्डेड था, बट हाइड्रोजन बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पकड़ के रखता है, बॉन्ड नहीं है, पकड़ के रखता है. इसलिए मैं कोई लाइन खींचा 3 डॉट, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है. फिर आगे H2O और भी होगा ऐसे. या तो कोई और ले लो, HF ले लो. HF ये मैंने वाटर का केस बताया. HF अगर ले जाएंगे तो HF, फिर 3 डॉट, एक और HF, 3 डॉट HF. तो HF में भी क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है. वैसे एमोनिया में भी दिखता है, NH3 में भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होकर रहता है. मतलब सारे एमोनिया एक दूसरे के पास रहता है. पास रहता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, सोच सकते हैं. समझ गए ना. तो इसमें होगा और यही हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे नहीं होगा. इसीलिए वहां के केसेस थोड़े अलग थे. मतलब CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ऑलरेडी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होकर स्टेबलाइज्ड है, तो वो किसी हाइड्रोजन के पास क्यों जाएगा? यहाँ सिंगल था तो कर रहा है. तो ऐसे DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड. So this in here also no oxygen is bonded with hydrogen. That's why these all are aprotic. Clear? In nucleophilic में सब कैटेगरी दो. Bit A, nucleophilic substitution लिखे थे. In that you give a subcategory bit A, nucleophilic substitution unimolecular. Nucleophilic substitution unimolecular. Okay, लिखे. I explain you this thing. Write the steps first. Write step 1. Step 1 में write heterolytic bond cleavage of alkyl halide.
heterolytic bond cleavage of alkyl halide. Heterolytic bond cleavage of alkyl halide. ब्रैकेट में लिख देना स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है. स्टेप 2 राइट. लिखे. स्टेप 2 में यू राइट एडिशन ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. एडिशन ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एट द कार्बोकैटायन. एट द कार्बोकैटायन. ठीक है. फुल स्टॉप. राइट. इट इज अ फास्ट स्टेप वेयर रेसिमाइजेशन एंड इन्वर्शन टेक्स प्लेस. It is a fast step. It is a fast step where racemization, RACEMISATION, racemization and inversion takes place. INVERSION, inversion takes place. ठीक है ना. ये दो स्टेप लिख दिए. That much. So as I said, पहला बात हम लोग SN1 सीख रहे हैं. ठीक है ना. SN1 मतलब मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर. और इसके लिए मोस्ट सुटेबल एजेंट होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन. 3 डिग्री कार्बोकैटायन सुटेबल होता है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. सोचो कार्बन है CH3. एक्चुअली कार्बन को ना हम लोग तो ऐसे लिख देते हैं, बट तुम बाद में देखोगे कि शेप की वजह से कैसे रखा जाना चाहिए. CH3 और सोचो Cl लगा हुआ है. सपोज Cl लगा हुआ है, तो एक्चुअली ऐसा थोड़ी रहता है. 4 हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि 3 CH3 इधर और Cl इधर रहता है. तो व्हेन इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा KOH, एक्वस, अल्कोहलिक नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्वस. अल्कोहलिक देने से यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो एक्वस ही होना चाहिए तभी सब्स्टिट्यूशन होगा. अल्कोहलिक अगर दोगे तो बीटा एलिमिनेशन. हाँ, बीटा एलिमिनेशन पढ़ाया था, याद है. तो K Cl को ले जाता है, OH H को ले जाता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और उसका एक इलेक्ट्रॉन इनके डबल बॉन्ड हो जाते हैं. बट यहाँ पे एक्वस है, मतलब Cl हट के कौन आएगा? KOH. तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा? KCl. K के साथ अभी Cl चला जाएगा, OH आके इधर लग जाएगा. और ये होता कैसे? मैंने स्टेप्स बताया, 2 स्टेप्स में होता है. OH ऐसा हो रहा है कि नहीं? अब आई विल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म. सो इन मैकेनिज्म यू हैव स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या होता है ना, पहले खुद ही टूटता है. हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ अल्काइल हैलाइड. अल्काइल ग्रुप था, हेलोजन लगा है, तो क्या है? अल्काइल हैलाइड. तो पहले क्या है? हेटेरोलाइटिक. मैंने क्यों बोला हेटेरोलाइटिक? आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 बताया था, होमोलिटिक फिशन एंड हेटेरोलाइटिक फिशन. होमोलिटिक फिशन में क्या फॉर्म होता था? फ्री रेडिकल. इसके पास एक डॉट, उसके पास एक डॉट. हेटेरोलाइटिक में क्या होता है? प्लस माइनस होता है. भूल गए हो सब? वही लग रहा है चेहरा देख के. हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज ऑफ अल्काइल हैलाइड. ठीक है ना. सो व्हाट विल हैपन? CH3 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 Cl. ये पहले क्लीव करेगा तो इट विल फॉर्म व्हाट? प्लस Cl माइनस. क्लीव हुआ ना, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl. तो बॉन्ड क्लीव होगा तो वो ले जाएगा. होमोलिटिक में क्या होता था याद करो? एक इधर एक इधर, वैसे करता था ना मैं. यहाँ पे ले लिया तो इसके ऊपर प्लस, उसके ऊपर माइनस. बट ये स्टेप जो होता है दिस इज स्लो एंड दिस इज RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो यहाँ पे K कैसे लिखते हैं? मतलब रेट इज इक्वल्स टू हाउ रेट इज रिटन? रेट इज इक्वल्स टू K इनटू जो रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे? अल्काइल हैलाइड. अब मैं जो बोल रहा था SN1 के लिए 3 डिग्री क्यों सुटेबल है? रिएक्टिविटी ऑर्डर. रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है दैट इज व्हाट? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. रीजन क्या है बताओ? बिकॉज कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एंड कार्बोकैटायन कौन से केस में स्टेबल है?
3 डिग्री, क्योंकि तीनों तरफ से खाना मिल रहा है। अगर 2 डिग्री होता तो 2 जगह से ही मिलता है, और 1 डिग्री होने से एक ही जगह से, और कोई डिग्री नहीं तो कहीं से नहीं, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री। तो रीजन भी यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज मोर विथ कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। भूल जा रहे हो क्या? इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, क्योंकि सारे के सारे उसको दे रहे हैं तो ग्रोथ हो रहा है ना, तो प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई में क्या करते थे? छीनते थे। कौन छीनता है? हैलोजन। हैलोजेंस ड्रॉप बट अल्काइल ग्रुप्स गिव। तो ये प्लस आई इफेक्ट चल रहा है, दैट्स व्हाई। रीजन प्लस आई इफेक्ट नहीं है तो यू विल नॉट गेट मार्क्स। पूछेगा डायरेक्ट SN1 कौन बेटर करता है, देगा क्वेश्चन सीधा, which will show better SN1 which has more tendency towards SN1 reaction. So 3 degree greater than 2 degree, रीजन में ये लिखना पड़ेगा, because carbocation is formed whose stability is more with plus I effect, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब ये फॉर्मूला। अब स्टेप 2 क्या था तुम्हारा? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 वाज व्हाट? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अपने पास न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? K प्लस OH माइनस। एक्वस में तो दोनों आयोनाइज हो जाएंगे, तो OH माइनस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, जो दे सकता है। कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? जो नेगेटिव चार्ज हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे आ जाएगा ये जो था फॉर्मेशन था CCH3 CH3 CH3 प्लस, प्लस कौन आएगा? OH माइनस। तो यहीं पे मैं बोल रहा था, अगर 3 बॉन्ड ऐसे हैं और OH इधर से ही अप्रोच किया तो भीड़ है, ट्रैफिक हिंड्रेंस है, तो ये तीनों तुरंत क्या होते हैं? पलट के उधर, और इधर से OH लगा, तो अभी भी शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। sp3 ना, 1 2 3 बॉन्ड है और इधर चौथा है, सो दिस इज व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन SN1 हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट चेंज। अभी भी sp3 था, 3 इधर, फ्लोरीन इधर, तो ये क्या था? sp3। एंड में जो प्रोडक्ट आएगा OH इधर से ही अप्रोच करेगा, तो 3 उधर और OH इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो रहा है? इन्वर्शन हो रहा है कि नहीं? पहले ऐसे था ना, 3 CH3 इधर, फ्लोरीन इधर, बट जब OH इधर से ही अप्रोच करेगा तो ये 3 उधर हो जाएंगे, तो क्या हो रहा है? इन्वर्शन हो रहा है ना। दैट्स व्हाट आई सेड कि रेसमाइजेशन एंड इन्वर्शन हो रहा है। खाली रेसमाइजेशन बोलने से भी चलता है, बट रेसमाइजेशन में परसेंटेज होते हैं रिटेंशन और इन्वर्शन के, यहाँ इन्वर्शन ज़्यादा होता है, तो इन्वर्शन टर्म ही यूज कर लिए, है ना। सो हियर व्हाट यू विल गेट प्रोडक्ट, मतलब मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट प्रॉपर। OH इधर, तो CH3 इस तरह का रहेगा। अब बेटर समझ में आ रहा है? इनफैक्ट तुम यहाँ पे भी वैसे ही लिखोगे तो इट विल बी मोर comprehensive for understanding. Clear? So now your product is formed. Substitute हुआ ना, क्लोरीन हटा के कौन आया? So this is my product. Clear? या any doubt? पक्का? और यहाँ से जो Cl माइनस निकला था वो K के पास अप्रोच कर जाएगा to form KCl. KCl है? Understood? एंड ये जो स्टेप है ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि देखो मतलब प्लस है माइनस है, दोनों को मिक्स होने में बहुत जल्दी हो जाएगा, बट किसी को तोड़ने में टाइम लगता है। तो ये अपने दिमाग में भी डाल दो, हर जगह ब्रेकिंग विल बी मोर टाइम टेकिंग देन जॉइनिंग। क्लियर? रिश्ते को छोड़ के रिश्ते में तोड़ना आसान होता है। नेक्स्ट यू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म। Characteristic of SN1 mechanism. पहला पॉइंट लिखो, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1. लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 mechanism. Point number 2, low concentration of nucleophile favors SN1 mechanism. Point number 2, poor or weak nucleophiles favor SN1 mechanism. Poor or weak nucleophiles favor SN1 mechanism. Third, protic solvents
और polar solvents favor SN1 mechanism. Protic solvents और polar solvents favor SN1 mechanism. Fourth point, order of SN1 is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. Order of SN1 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. I have already explained that. Next point, it follows first order kinetics. क्यों फर्स्ट ऑर्डर? देखो मैंने जो रेट इक्वेशन लिखा था इसमें एक ही रिएक्टेंट है बोल के फर्स्ट ऑर्डर. अगर दो होते तो सेकंड ऑर्डर, तीन होते तो थर्ड ऑर्डर. एक ही है रिएक्टेंट रेट इक्वेशन में. सो इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. Last point you write racemic mixture is obtained. You will not understand this now, but you write racemic. At center racemization and inversion takes place. यहाँ पर write racemic mixture is obtained. ठीक है.